हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद मुजम्मिल। तो जनाब आज हम बात करेंगे साल्ट एनालिसिस की। जो साल्ट एनालिसिस है ये आपकी एफएससी का एक मेजर प्रैक्टिकल है। 10 इसके जो हैं वो नंबर हैं और बच्चों को ये मुश्किल लगता है, हालांकि ये मुश्किल नहीं है, ये सिस्टमेटिक है। तो अगर आप इसको तरतीब से याद करना शुरू करें, लिखना शुरू करें तो कोई इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साल्ट है ना, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। इसमें अगर हम देखें तो जो इसके में पॉजिटिव आयन है वो बेसिक रेडिकल होते हैं, जो केटाइन है वो बेसिक रेडिकल होते हैं, ये 27 है। और जो नेगेटिव आयन है ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल होते हैं, ये 14 रेडिकल हैं, हमारे सिलेबस में हैं। तो इनको हम जो है वो देखते हैं। जो 14 एसिड रेडिकल हैं इनको आगे फिर हमने जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास डिल्यूट एसिड ग्रुप है जिसमें 6 रेडिकल हैं, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप है उसमें भी 6 रेडिकल हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो स्पेशल ग्रुप है जिसमें जो है वो 2 रेडिकल हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं डिल्यूट एसिड ग्रुप की। डिल्यूट एसिड ग्रुप जो है, आप साल्ट लेंगे सॉलिड फॉर्म में, जो आपको साल्ट दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब में वो है, आप एक नई टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट जो है वो लेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनर एक ही दफ़ा साल्ट दे देगा, आपने उसी से सारे टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने हैं। आप थोड़ा सा जो है वो साल्ट लेंगे एक नई टेस्ट ट्यूब में और उसमें आप जो है वो डिल्यूट H2SO4 जो है वो ऐड करेंगे। तो अगर तो रिएक्शन होता है और गैस जो है वो इवाल्व होती है, आपको वाज़े नज़र आएगा कि बबल निकलेंगे, रिएक्शन हो गया है, तो आप उससे जो है वो ये डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास जो गिवन साल्ट है, जो गिवन एसिड रेडिकल है, वो डिल्यूट एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। अब ये 6 हैं, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, थायोसल्फेट है और नाइट्राइट है। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा साल्ट लेंगे, उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अब अगर रिएक्शन होता है, गैस जो है वो रिलीज़ होती है, तो अब आपके पास जो है वो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सालेट। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर वो आप आंखें बंद करके कह दें जनाब हमारे पास जो है वो स्पेशल ग्रुप है, यहाँ तो ये सल्फेट है, यहाँ फिर ये जो है ये फास्फेट। अब हम जो है वो दूसरे टेस्ट पे जो है वो चलते हैं कि आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर ली कि आपके पास ग्रुप कौन सा, डिल्यूट, कंसनट्रेटेड या स्पेशल। तो अगर हमारे पास डिल्यूट ग्रुप है, उसमें से जो गैस रिलीज़ होती है, अब आप उसको जो है वो नोट करेंगे कि उसका कलर कैसा है, उसकी ऑर्डर कैसे है। तो जो पहला आपके पास ग्रुप है, इसमें 2 जो रेडिकल हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनके लिए कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस जो है वो इवाल्व होती है। अगर आपके पास कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस इवाल्व होती है विद इफर्वेसेंस। इफर्वेसेंस होता है कि जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल जो है उसको ओपन करते हैं तो उसमें चीरिंग होती है, उसमें बबल निकलते हैं, वैसे इसको इफर्वेसेंस कहते हैं। तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों हो सकते हैं। CO2 गैस जो है वो रिलीज़ होती है। अगर आप जलती हुई दिया सलाई लेके जाएंगे तो वो बंद हो जाएगी इसके माउथ के ऊपर, नहीं तो आप इस गैस को जो है वो लाइम वाटर में से गुजारेंगे, डिलीवरी ट्यूब लगा के एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो आप लाइम वाटर लेंगे, तो जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो मिल्की हो जाएगा। अगर तो वो मिल्की हो गया तो ये कार्बोनेट भी हो सकता है और बाइकार्बोनेट जो है वो भी हो सकता है। इसके कन्फर्मेटरी जो टेस्ट हैं उसमें जो है वो फ़र्क है, दोनों के सेम है क्या, NaOH के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, KOH के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। फ़र्क ये है कि कार्बोनेट जो है वो रूम टेम्परेचर पे टेस्ट दे देता है और जो बाइकार्बोनेट उसके लिए थोड़ा सा गर्म जो है वो करना पड़ता है। और अगर आपके पास जो गैस है वो है तो कलरलेस लेकिन उसकी ऑर्डर है, तो फिर आपके पास 3 रेडिकल हो सकते हैं, सल्फाइड, सल्फाइट और थायोसल्फेट। इन तीनों की जो गैस है वो है तो कलरलेस लेकिन उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बू है, रॉटन एग स्मेल, जो गंदे नालों से बू आती है, तो फिर वो सल्फाइड है। और अगर वो सल्फ़र बर्निंग स्मेल है, यानी कि जैसे पटाखे चलाते हैं तो सल्फ़र बर्निंग स्मेल आती है, तो फिर वो सल्फाइड भी हो सकता है और थायोसल्फेट भी हो सकता है। अब इसमें फ़र्क ये होगा कि अगर आपके पास सल्फाइड है तो उसकी जो टेस्ट ट्यूब में उसका सोल्यूशन होगा वो वाइट कलर का होगा, लेकिन अगर वो थायोसल्फेट है तो वो येलो कलर जो है वो आपको देगा, लाइट येलो कलर का जो है वो सॉल्यूशन होगा। अब आपने इसकी गैस को जो है वो चेक करना है, तो इसकी गैस को जो है वो चेक करने का ये तरीका है कि जो रॉटन एग स्मेल है सल्फाइड के केस में, H2S गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो आप एक पेपर लें, फ़िल्टर पेपर ले लें, उसका एक पीस ले लें, उसको लेड एसीटेट के सोल्यूशन में डिप करें और इसके माउथ के ऊपर लेके आएँ, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर लेके आएँ। जब गैस इसको लगेगी, H2S गैस लगेगी, तो वो पेपर ब्लैक हो जाएगा। अगर तो वो ब्लैक हो गया तो आपके पास जो रेडिकल था वो सल्फाइड था। और सल्फाइड और थायोसल्फेट के लिए आपने क्या करना है, उसी तरह से फ़िल्टर पेपर लेना है, उसको पोटाशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में डिप करना है, वो ऑरेंज कलर का होता है।
जब आप उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके आएंगे तो गैस जो है उसको SO2 गैस लगेगी, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अगर तो पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है उससे पेपर ग्रीन हो जाता है, तो वो सल्फाइड भी हो सकता है और थायो सल्फाइड जो है वो भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास गैस जो है वो कलर्ड गैस है और उसकी जो है वो पंजेंट स्मेल है, नाइट्रिक एसिड के जो है वो वेपर निकल रहे हैं, तो वो नाइट्राइट है। तो पहले ग्रुप में जो 6 रेडिकल है उसमें सिर्फ एक ही गैस कलर्ड है विद स्मेल, वो है नाइट्राइट के लिए। और अगर आप पेपर जो है उसको फेरस सल्फेट में डिप करें और टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखें तो वो ब्लैक हो जाएगा, तो वो हमारे पास जो है वो नाइट्राइट है। इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है ना, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप, उसमें नाइट्रेट है, उसके लिए भी सेम जो है वो आपके पास यही टेस्ट जो है वो आएगा। जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है सेकंड ग्रुप में हमारे पास ऑक्सालेट है, वो भी CO2 गैस है, वो भी सेम जो है वो यही टेस्ट देता है। तो आपने गैस को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस प्लस ऑर्डर और कलर विद ऑर्डर। अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हम लिखते हैं, यानी कि रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में हम लिखते हैं जी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो आप ये याद रखेंगे जो पहला ग्रुप है इसमें सिर्फ 2 रेडिकल हैं जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नेगेटिव देते हैं कि प्रेसिपिटेट नहीं बनते, बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट नहीं बनते और नाइट्राइट के प्रेसिपिटेट नहीं बनते, बाकी चारों के प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन यानी कि साल्ट लेंगे थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में, उसमें वाटर ऐड करेंगे, उसको शेक करेंगे, तो वो ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा, साल्ट पानी में डिज़ाल्व हो जाएगा। अगर आपके पास सॉल्युबल कार्बोनेट है, वैसे एग्जामिनर सॉल्युबल कार्बोनेट ही जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करता है। अब क्या होगा, उसमें आप थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो वाइट PPT बनेंगे। अगर तो वाइट PPT बन गए हैं तो वो आपके पास जो है वो कार्बोनेट है, अगर ब्लैक PPT बने हैं तो वो सल्फाइड है। और अगर आपके पास वाइट PPT जो है वो बने हैं तो वो सल्फाइड जो है वो भी हो सकता है। लेकिन अब कार्बोनेट और इसका फ़र्क क्या होगा, उसकी गैस कलरलेस ऑर्डरलेस विद एफर्वेसेंस थी और इसकी जो गैस है वो सल्फर बर्निंग थी। और अगर आपके पास वाइट PPT बने हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो येलो होना शुरू हो गए हैं, टेस्ट ट्यूब में येलो कलर आना शुरू हो गया, तो फिर वो आपके पास जो है वो थायो सल्फेट है। उसके बाद जो है वो हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में भी हमारे पास 6 रेडिकल हैं और इसमें भी वैसे ही हम जो है वो 3 तरह से गैसेस को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलरलेस गैसेस की। अब जो कलरलेस गैसेस हैं इसमें फिर हमारे पास अब 3 जो है वो आगे कैटेगरी बनेंगी, यानी कि एक गैस कलरलेस होगी, उसकी पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होगी, HCl के वेपर होंगे, तो वो कलराइड है। और अगर वो जो है वो हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है विद एफर्वेसेंस है, तो वो ऑक्सालेट है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। और अगर हमें सिरके की बू जो है वो आती है टेस्ट ट्यूब को जब हम स्मेल करते हैं, कलरलेस जो है वो इसमें गैस ऑर्डरलेस गैस जो है वो इवॉल्व होती है, तो वो एसिटिक एसिड के जो है वो वेपर होंगे, तो वो एसीटेट होगा। और अगर हमारे पास जो है वो गैस कलर्ड है तो उसमें हमारे पास जो है वो फिर नाइट्रेट हो सकता है। नाइट्रेट के केस में ज़ाहिर है रेडिश ब्राउन गैस निकलेगी और उसकी जो है वो इरिटेटिंग स्मेल होगी। रेडिश ब्राउन गैस जो है वो ब्रोमाइड के लिए भी होगी, HBr जो है वेपर है वो रेडिश ब्राउन कलर के होंगे। और अगर वायलेट वेपर निकलते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो आयोडाइड हो सकता है। ऑक्सलेट के अगर आप क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोराइड का टेस्ट वही है कि HCl के वेपर निकल रहे हैं तो आप ग्लास रॉड लें, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिप करें और टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर लेके आएँ, तो जैसे ही उसको HCl लगेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, वाइट फ्यूम जो है वो बनेगा, वाइट धुआं सा निकलेगा। तो आपके पास जो गिवन एसिड रेडिकल है वो क्लोराइड है। लाइम वाटर में से गुजारेंगे वो मिल्की हो जाएगा, तो वो आपके पास जो है वो ऑक्सालेट है। जो एसीटेट है इसके लिए कोई हमारे पास जो है वो टेस्ट नहीं है, इसके लिए सिर्फ जो है वो इसकी स्मेल ही जो है वो काफ़ी है। ब्रोमाइड और आयोडाइड को जो है वो टेस्ट करने का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्च पेपर टेस्ट है कि आप फिल्टर पेपर लेंगे, स्टार्च सोल्यूशन में डिप करेंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर लेके आएंगे, HBr के वेपर लगेंगे तो वो हमारे पास जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। और अगर उसमें HI के वेपर लगेंगे तो वो हमारे पास जो है वो ब्लू कलर का जो है वो हो जाएगा, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी नाइट्रेट का टेस्ट वही है जो नाइट्राइट का था कि फेरस सल्फेट जो पेपर है वो ब्लैक हो जाएगा, उससे जो है वो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है वो नाइट्रेट था। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि अब जो नाइट्रेट है और जो ब्रोमाइड है इसमें दोनों में जो है वो रेडिश ब्राउन गैस निकलती है, दोनों की जो है वो पंजेंट और इरिटेटिंग जो है वो स्मेल है। लेकिन फेरस सल्फेट ब्लैक हो जाए तो वो नाइट्रेट है और अगर स्टार्च पेपर जो है वो येलो हो जाए तो फिर वो हमारे पास वो ब्रोमाइड है। सेम इसी तरह से पेपर पैलेट टेस्ट जो है वो भी मेंशन किया जाता है जी कि अगर आप सेलुलोज का बना पेपर जो है वो टेस्ट ट्यूब में फेंकेंगे और गैस जो वो ज़्यादा रिलीज़ होती है तो वो आपके पास ब्रोमाइड, और कम रिलीज़ होती हैं वैसे की वैसे ही रहती है, वायलेंटली नहीं रिएक्ट करती, तो वो नाइट्रेट है।
अब सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट जो टेस्ट है, जैसे कि पहले ग्रुप में 2 रेडिकल नहीं थे दे रहे, नाइट्रेट नाइट्राइट और कार्बन बाइकार्बोनेट। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो हमारे पास 2 रेडिकल नहीं दे रहे, एसीटेट प्रेसिपिटेट नहीं देता, नेगेटिव टेस्ट देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और नाइट्रेट जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं देता। बाकी चारों देते हैं। क्लोराइड के वाइट पीपीटी होते हैं, ब्रोमाइड के पेल येलो पीपीटी होते हैं, और आयोडाइड जो है उसके डीप येलो होते हैं। वैसे इन दोनों में अगर आपने जो है वो फ़र्क करना हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का हम जो है वो फ़र्क करते हैं कि अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें और ब्रोमाइड के जो पेल येलो पीपीटी हैं उसमें थोड़े से डिज़ाल्व हो जाते हैं, उनकी अमाउंट कम हो जाती है, सोल्यूशन थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाता है, तो वो आपके पास ब्रोमाइड है। और अगर आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और कुछ नहीं होता तो वो आपके पास जो है वो आयोडाइड था। इसी तरह सिल्वर नाइट के साथ जो है ना वो वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं ऑक्सालेट के। तो क्लोराइड के भी वाइट पीपीटी और ऑक्सालेट के भी वाइट पीपीटी, लेकिन फ़र्क फिर गैसेस में आएगा कि ऑक्सालेट जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस CO2 रिलीज़ करता है, और ACl के जो वेपर हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग जो है वो स्मेल होती है। कौन सी गैस रिलीज़ होती है ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो वाइवे में आमतौर पे इसी तरह की जो है ना वो चीज़ें आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है वो ये आपसे पूछ लेता है। अब अगर आपने डिल्यूट एसिड भी ऐड किया और कंसनट्रेटेड भी एसिड भी है जो है वो आपने ऐड किया, और एट द एंड उसमें जो है वो कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास जो है वो रह जाता है जी सल्फेट और फास्फेट स्पेशल ग्रुप जो है वो आपके पास फिर रह जाता है। तो आप डिक्लेयर कर देते हैं जी कि इतना कुछ ऐड करने से हमारे पास कुछ नहीं हुआ, तो हमारे पास जो है वो स्पेशल ग्रुप है वो यहाँ तो सल्फेट है या फिर फास्फेट है। सल्फेट और फास्फेट को जो हम फ़र्क करते हैं बेरियम क्लोराइड के टेस्ट से, यानी कि आप ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो है वो बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो है वो वाइट पीपीटी जो है वो बन जाते हैं, दोनों में बन जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसके बाद आप कंसनट्रेटेड ACl ऐड करते हैं तो फास्फेट के जो वाइट पीपीटी होते हैं वो सालुबल हो जाते हैं, लेकिन जो सल्फेट है उसके जो है वो इनसालुबल रहते हैं। तो इसको बेरियम क्लोराइड टेस्ट जो है वो कहते हैं। एग्जामिनर ये भी पूछता है जी कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फेट और फास्फेट, बोथ कैन फॉर्म वाइट पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड। तो उसका जो जवाब है कि बेरियम सल्फेट जो है वो कंसनट्रेटेड ACl में हल नहीं होते, जबकि जो फास्फेट है ना आपके पास बेरियम फास्फेट वो सालुबल हो जाते हैं।